आज हम सीखने वाले हैं शर्ट, जो आपने फोटो में देखा ही होगा। तो पहले हमें उसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो देखेंगे। उसके बाद में उसका कटिंग, स्टिचिंग, वो सब कुछ हम आज के दिन में ही देखने वाले हैं। और उसका लुक आपने पहले से देख ही लिया है, और जब मैं उसका ड्राइंग करेंगी करूंगी तब भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि इस टाइप की पैटर्न है। और ये पैटर्न सीखने के बाद जो भी स्टूडेंट ने हमारा वेस्टर्न क्लास ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि ये शर्ट किस तरह से बनाना है। पर ये वाला शर्ट सीख के आपको और कोई भी पैटर्न बनानी है तो भी आपको किस तरह से बनानी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उसको भी ए वाले क्लास में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ए वाला क्लास हमारा पूरा यूनिक है। जैसे कि हम टी शर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं, पर हमारा लुक कैसा आता है, ऐसा लग ही जाता है कि ये हमने स्टिच किया हुआ है। पर आज का क्लास करने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम जो शर्ट सीखने वाले हैं वो आपने सिला हुआ है। ऐसा लगेगा कि आपने रेडीमेड ही लिया हुआ है। तो उसके सारे मेजरमेंट वो सब हम क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि मेजरमेंट किस तरह से लेना है। और आज वाला जो आउटफिट है वो मैं मेरे ऊपर ही बनाने वाली हूँ, तो आप सबको वो भी क्लियर होगा कि हमें खुद का मेजरमेंट भी किस तरह से लेना है। और जिस तरह से मैं खुद का मेजरमेंट ले रही हूँ, वैसे ही सेम तरीके से हम दूसरों का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। और वैसे भी दूसरों का मेजरमेंट लेना तो इजी है, हमें वो भी क्लियर होगा कि खुद का मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो अभी हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो मेजर टिप को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और हमारा जो शोल्डर है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शोल्डर हमें कहाँ तक लेना है। तो जहां से हमारा हैंड टर्न हो रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं है, यहाँ से ऐसे टर्न हो रहा है, तो जहां तक टर्न हो रहा है वहां से हम 0.25 जितना अंदर लेंगे, तो हमें प्रॉपर शोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। इस तरह से मैं मेजर टेप को पीछे की साइड लेके जा रही हूँ। यहाँ से हम देखेंगे जहां तक टर्न हो रहा है वहां तक हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो देखो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी साइड यहाँ पे टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे कितने इंच आ रहा है? 14.5 इंच। तो इस तरह से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, और दूसरों का शोल्डर का मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो अभी मैं क्लियर करूंगी। बाकी का सारा मेजरमेंट तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में लेंथ का मेजरमेंट। तो हमारा जो शोल्डर है उसका हमें सेंटर लेना है। तो इस तरह से हम सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे, फिर चेस्ट के मिडिल पार्ट के ऊपर। फिर उसके बाद में मेजर टेप को इस तरह से हम स्ट्रेट रखेंगे। हमें जितनी शर्ट की लेंथ रेडी चाहिए उतनी हम ले सकते हैं। अभी मैं शर्ट की लेंथ रेडी रखूंगी 20 इंच। मैंने यहाँ तक की लेंथ ली है, पर अगर आपको लेंथ ज्यादा लेनी है तो आप ले सकते हो। अगर आपको लेंथ इससे शॉर्ट भी रखनी है तो भी रख सकते हो। लेंथ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी रखनी है। तो अभी मैंने लेंथ रखी है 20 इंच। अभी मेरा जितना टी शर्ट है उतनी मैंने लेंथ रखी है। इसके बाद में चेस्ट का मेजरमेंट। तो मेजर टेप को हम इस तरफ से पीछे की साइड लेके जाएंगे। जहाँ पे हमारा चेस्ट का मिडिल पार्ट है वहां पे ही मेजर टेप होनी चाहिए। मेजर टेप इस तरह से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे। हमारा जो चेस्ट का मिडिल पार्ट है, वहां पे हम मेजर टेप को रखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे मेरा आ रहा है 33 इंच, और वो रेगुलर है, एकदम लूज। पर हमें जितनी भी हमारी रेगुलर चेस्ट है उससे 1 इंच चेस्ट कम लेनी है, क्योंकि हम जो शर्ट बनाने वाले हैं वो लूज है। तो इसलिए हम 1 इंच चेस्ट कम लेंगे। 32 मेरी रेगुलर है तो हमें टाइट लेनी है। तो कितनी लेनी है? 1 इंच जितनी। क्लियर है? हमारी जो रेगुलर चेस्ट है उससे हम 1 इंच जितना मेजरमेंट रखेंगे। तो अभी मेरी चेस्ट कितनी आएगी? 32 इंच। ए वाले सेट में हमें हीप राउंड उसकी कोई नीड नहीं है। सिर्फ आपके पास चेस्ट राउंड का मेजरमेंट होगा तो भी हमारा ड्राइंग हो जाएगा। इसके बाद में हम कॉलर राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो मेजर टेप को हम इस तरह से पीछे की साइड रखेंगे।
और यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट ही रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हम राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट टाइट होना चाहिए, इसमें हम लूजिंग नहीं रखेंगे। अगर आपको कॉलर थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप 0.25 लूजिंग दे सकते हो। बाकी इस तरह से पूरा राउंड लेंगे। राउंड अभी देखो कि मेरा कितने इंच पे आ रहा है, 12 इंच। ओके, आपको राउंड का मेजरमेंट इस तरह से नहीं लेना है। हम इस तरह से राउंड का मेजरमेंट लेंगे तो हमारा कॉलर राउंड ज्यादा लूज हो जाएगा। तो इसमें हमें यहाँ पे ही राउंड लेना है, क्योंकि ए वाला गैप हमारा कम होता है। और जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे हमारा राउंड प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद में हम स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो जहां तक हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया हुआ है वहां पे ही हमें मेजर टेप को रखना है। और इस तरह से हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी स्लीव की लेंथ कितनी आ रही है, 20 इंच। तो हमारी जितनी स्लीव की लेंथ रेडी है उससे हम 3 से 4 इंच जितना प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जो स्लीव बनाने वाले हैं लूज है, प्लीट्स वाली है। और यहाँ से हमारा टर्न होगा तो स्लीव का लुक परफेक्ट आएगा। इसलिए हम स्लीव की लेंथ हमारी जो रेगुलर है उससे हम 3 से 4 इंच जितना प्लस करेंगे। और एक चीज की, जैसे मैंने हाथ स्ट्रेट रखा है तो मेरी लेंथ 23 आ रही है। पर जब हम हाथ को फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हो कि 20 मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने मेजर टेप को रखा है, क्योंकि फैब्रिक तो यहाँ से पूरा टर्न होगा। अब देखो कि मेरा 20 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। Done? पर अभी देखो कि मैं स्लीव की लेंथ 24 इंच रखूंगी, क्योंकि यहाँ से मेरा इस तरह से 1.5 इंच जितना स्लीव फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि इलास्टिक वाली है तो उसका लुक परफेक्ट रहेगा। पर जरूरी नहीं है कि आप भी इतनी ज्यादा लेंथ रखो। अगर आपको शॉर्ट रखनी है तो आप 22 इंच तक भी रख सकते हो। क्लियर है? आज हम जो स्लीव बनाने वाले हैं उसमें को 5 इंच 8 इंच वाला कोई भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें स्लीव का जो राउंड है उसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव के राउंड का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से हमें लेना है इस तरह से टाइट। तो अभी मेरा मेजरमेंट आ रहा है 7.5 इंच। और ए वाला राउंड हम फुल टाइट लेंगे। अभी हम जो आज शर्ट बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ हमें इतने ही मेजरमेंट चाहिए। तो यही मेजरमेंट के ऊपर से अभी हम शर्ट का ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो शर्ट बनाने वाले हैं उसके लिए हमें पहले यहाँ पे अस्तर लेना होगा, क्योंकि हमारी जो शर्ट की पैटर्न है वो यहाँ से लूज है, ऊपर टाइट है। तो उसको हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका फर्मा अस्तर में नहीं बनाना चाहते हो तो आप पेपर पे भी बना सकते हो, पर पहले आपको कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेना पड़ेगा। हमारे पास इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप ड्राइंग देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों एक्स्ट्रा फैब्रिक में पहले कटिंग करना है। तो हमने अभी जो मेजरमेंट लिया है वही मेजरमेंट के ऊपर से इसमें हम पहले ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हमारा जितना शोल्डर रेडी है उसमें हमें +1 इंच करना है, क्योंकि हमारा दोनों साइड स्टिच में हाफ हाफ इंच जाएगा। और हम +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा शर्ट कॉलर वाला है। तो इसीलिए हमारा जितना शोल्डर रेडी है उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे। तो हमें मिलेगा अभी 15.5 इंच, इसका मैं हाफ करूंगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7.75। तो इसी तरह से सेम का जितना शोल्डर रेडी है उसमें पहले +1 इंच करना है, फिर हमें डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे हमारा मार्क होगा 7.75 पे। और जहाँ पे भी हमारा शोल्डर का मार्क है वहां से नीचे हम डाउन जा सकते हैं 1 इंच। सॉरी, हम डाउन इसमें 1 इंच नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा रेगुलर है। पर आज हम जो शर्ट बनाने वाले हैं वो लूज है, रेगुलर है। तो उसके लिए हमें शोल्डर डाउन ज्यादा जाना होगा, तो ही हमें यहाँ पे क्रीज नहीं मिलेगी। तो इसमें हमारा रेगुलर फॉर्मूला नहीं यूज होगा, शर्ट का फॉर्मूला अलग है।
तो यहाँ से हमें डाउन जाना है 2 इंच, और 2 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अगर हम 2 इंच डाउन जाएंगे तो ही हमारा फिटिंग प्रॉपर आएगा। तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे 2 इंच, ऑन फोल्ड की साइड से हमें मार्क करना है 2.5 इंच। 2.5 इंच वाला मार्किंग सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है उसको मैं वापिस एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हमारा जितना शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करना है, फिर हमें डिवाइड बाय 2 करना है। फिर जहां पे भी हमारा मार्क आ रहा है वहां से नीचे हम जाएंगे 2 इंच, और ये 2 इंच नीचे जाना सबके लिए फिक्स है, आपकी साइज कोई भी हो। ओके, किड्स के लिए ए वाली मेथड सेम नहीं रहेगी। ए वाला क्लास किड्स का नहीं है, तो इसमें अभी मैं क्लियर नहीं कर सकती हूँ, लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगी कि इसमें कौन कौन से पॉइंट चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच वाला मार्किंग भी सबके लिए फिक्स रहेगा। वे दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद में हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमारा जितना चेस्ट राउंड रेडी है उसको डिवाइड हमें 6 करना है, फिर इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच। तो ए वाला फॉर्मूला सब साइज के लिए सेम है। तो हमारा चेस्ट राउंड अभी है 32 इंच, उसको मैं डिवाइड 6 करूंगी तो मुझे मिलेगा 5.33। अब इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 7.33। तो मेरा मार्किंग होगा 7.25 पे। तो हमारा आर्म होल का जो फॉर्मूला है, आर्म होल के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 +2 इंच डिवाइड 6, वो हमारा रेगुलर है, प्लस इसमें हम 2 इंच करेंगे क्योंकि हमारा आर्म होल हमें लूज चाहिए, और इसमें यही फॉर्मूला बैठेगा। मेरी चेस्ट है 32 इंच, डिवाइड में 6 करूंगी तो हमें मिलेगा 5.33। इसमें हम +2 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.33। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल का मार्किंग होगा 7.33 पे। अब यही सेम मेथड से अगर आपकी चेस्ट 34 या 36 इंच है तो आपको 36 डिवाइड 6 +2 इंच। तो यही सेम मेथड फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ आपकी चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो सिर्फ आपको यहाँ पे रखना है। फिर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम जो चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं वो हमें 1 इंच जितना टाइट लेना है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अभी हमें जो यहाँ पे मेजरमेंट मिला है वही मेजरमेंट हमें किस तरह से मार्क करना है अस्तर पे वो देखेंगे। जो हम 2 इंच डाउन गए हैं वहां पे हमें मेजर टेप को रखना है, यहाँ से हम 7.25 मार्क करेंगे। और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद में मेरी चेस्ट लाइन हो गई है। अब हमारे पास लेंथ का मार्किंग होगा तो हम दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेंथ का मार्किंग हम कहाँ से करेंगे? हमने जब अभी मेजरमेंट लिया तो मैंने शोल्डर के सेंटर में से मेजरमेंट लिया था, तो अभी हमारा यहाँ पे जो शोल्डर का मार्क है उसका सेंटर लेके ही हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। हम कभी भी स्ट्रेट लाइन से लेंथ का मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर क्रॉस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है उसका हमें इस तरह से सेंटर लेना है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे, आपकी भी जितनी लाइन क्रॉस है आपको भी उसी का ही सेंटर लेना है। फिर सेंटर पे हम मेजर टेप को रखेंगे। हमारी शर्ट की जितनी लेंथ रेडी है उसमें हम +1 इंच भी कर सकते हैं, अब 1.25 भी कर सकते हो और 1.5 इंच भी कर सकते हो। अब वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना प्लस करना है। हमारा ऊपर की साइड 1/2 इंच सिलाई में जाएगा वो फिक्स है, पर नीचे की साइड अगर आपको 1/2 इंच पट्टी फोल्ड करनी है तो आपका 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो नीचे के लिए हमें 1 इंच प्लस करना होगा। पर अगर आपका स्टिच में 0.75 ही जा रहा है तो आपको नीचे 0.25 के ऊपर एक लाइन उतना ही प्लस करना है, यानी आपको जितनी पट्टी फोल्ड करनी है उसका डबल को नीचे ऐड करना है। अगर आपको नीचे की साइड 0.25 ही पट्टी फोल्ड करनी है
0.25 का डबल कितना होगा, हाफ इंच। तो हमारा नीचे की साइड भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर की साइड भी हाफ इंच ही सिलाई में जाएगा। तो अभी हम भी नीचे 0.25 की ही पट्टी फोल्ड करने वाले हैं। तो हमारी जितनी लेंथ रेडी है उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे। तो मेरी शर्ट की लेंथ रेडी है 20 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 21 इंच पे। और ये 21 इंच वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी मैं लेंथ वाला मार्किंग वापस रिपीट कर रही हूँ। लेंथ वाला मार्किंग हमें कहाँ से लेना है, हमारी जो शोल्डर वाली लाइन है क्रॉस, उसका हमें सेंटर लेना है। तो आपकी भी इस तरह से क्रॉस लाइन होगी, तो आपकी जितनी लाइन क्रॉस है उसका हम इस तरह से सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें जितनी लेंथ रेडी चाहिए उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। पर +1 इंच आपको कब करना है, जब आपको नीचे 0.25 की पट्टी फोल्ड करनी है। तो नीचे की साइड भी मेरा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ऊपर की साइड भी हमारा हाफ इंच ही सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया है। पर अगर आपको नीचे हाफ इंच की पट्टी फोल्ड करनी है तो नीचे आपका सिलाई में 1 इंच जाएगा। तो आपको आपकी जितनी लेंथ रेडी है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना होगा। देन अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारा शर्ट है वो एकदम लूज है, तभी हमारा सेम टू सेम लुक आएगा। तो उसके लिए हमारा जितना चेस्ट राउंड रेडी है, अभी मेरा चेस्ट राउंड कितना रेडी है, 32 इंच। तो हमारा जितना चेस्ट राउंड रेडी है उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 6 इंच। 6 इंच लूजिंग ऐड करना कंपलसरी है, तभी हमें ऐसा परफेक्ट लुक मिलेगा। अगर आपको इतना ज्यादा लूज नहीं चाहिए तो आप 4 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो, पर इससे कम आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो अभी मैं इसमें लूजिंग ऐड करूंगी 6 इंच। तो 32 इंच में हम 6 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 38 इंच। अब 38 डिवाइड हमें 4 करना है। 38 डिवाइड 4 तो हमें मिलेगा 9.5। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग आएगा 9.5 इंच पे। और उसके बाद में एक्स्ट्रा मार्क करेंगे हाफ इंच, क्योंकि हमारा स्टिच में जाएगा हाफ इंच। और जब हम इस टाइप का कोई भी गारमेंट स्टिच कर रहे हैं तो हमें हाफ इंच ही मार्जिन रखना है, तो ही आपको रेडीमेड जैसा लुक दिखेगा। अगर हम मार्जिन ज्यादा रखेंगे और हम ऐसा सेम टू सेम ड्राइंग कर लेंगे, फिर भी हमें जो फिनिशिंग चाहिए साइड से वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें हाफ इंच ही लूजिंग रखना है। और ऑलरेडी ये लूज है तो इसमें हमें मार्जिन की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 32 से 34 तक भी आ रहे हो, यानी आप इतने बड़े हो रहे हो, फिर भी आपको शर्ट टाइट नहीं होगा। अब इसके बाद नीचे वाला मार्किंग सेम टू सेम करना है। यानी यहाँ पे हमारा मार्क हुआ है 9.5 इंच, तो नीचे भी हमें 9.5 इंच ही लेना है। इसमें हम कम भी नहीं करेंगे, ज्यादा भी नहीं लेंगे। और हाफ इंच हम अलग से मार्क करेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ शर्ट में नीचे की साइड स्ट्रेट भी रख सकते हैं और नॉर्मल शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो शेप ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे नीचे जितना भी गैप मिला है, हमें मार्जिन को ध्यान में नहीं रखना है। बाकी हमें जितना भी गैप मिला है उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें ऊपर जाना है 1 इंच, या फिर अगर आपको ज्यादा शेप देना है तो आप 1.25 तक जा सकते हो। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच। तो ए वाला मार्किंग आप 1 इंच 1.25 तक जा सकते हो। उसके बाद में हमने ए वाली लाइन का जो सेंटर लिया है, तो ये दोनों मार्किंग को हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम शेप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ से हमें नॉर्मल स्ट्रेट, फिर यहाँ नीचे की साइड से राउंड।
अब यहाँ पे देखो कि मेरी दोनों लाइन सेम हो रही है, तो मैं दूसरे कलर से एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो आपको क्लियर होगा कि हमें कितना डिफरेंट करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो क्रॉस लाइन है उसका आपको सेंटर ले लेना है, सेंटर तक ये वाली लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट, फिर सेंटर तक ये वाले मार्क को मिला देना है। फिर यहाँ से नॉर्मल एक लाइन जितना ही नीचे जाना है और हमारा जो सेंटर है वहां पे मिला देना है। तो इस तरह से आप कोई भी साइज में शेप ले सकते हो, और आपका जो गेप है उसका सेंटर लेना है और उतने में ही हमें शेप देना है। क्लियर हुआ है शेप किस तरह से लेना है? डन। अभी हमारा शर्ट का नीचे का पूरा पार्ट रेडी है। अब हम ऊपर का आर्म होल का मार्किंग देखेंगे कि वो हमें किस तरह से करना है। होल ड्रॉ करने के लिए हम जो यहाँ से 2 इंच डाउन गए हैं और यहाँ पे हमारी जो चेस्ट वाली लाइन है, ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जितना शोल्डर का हमने मार्क किया है उससे यहाँ पे हमें 1 इंच जितना अंदर जाना है। तो यहाँ पे हमारा मार्क आ रहा है 7.75। अगर मैं इससे 1 इंच अंदर जाऊंगी तो हमें मिलेगा 6.75। इसको मैं वापिस एक बार रिपीट कर रही हूँ। हम जो 2 इंच डाउन गए हैं और यहाँ पे हमारी जो चेस्ट वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। यानी आपका ये जितना भी गेप है उसका आप पहले सेंटर ले लो। फिर हमने यहाँ पे जितना भी शोल्डर का मार्क किया है उससे हमें सेंटर में 1 इंच कम करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6.75, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क किया है 7.75 पे। अब ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उतनी हम क्रॉस जाने देंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ हमें राउंड का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने राउंड ड्रॉ कर दिया है फ्रंट का। अब इसमें आपको ए वाला गैप डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें जिस तरह से गैप मिल रहा है उसका ही हम यहाँ पे प्रॉपर राउंड से ड्रॉ करेंगे। राउंड हमारा बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं जाना चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको गैप क्लियर करती हूँ कि मेरा गैप कितना है, 1.5 इंच। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जब आपकी चेस्ट 32 इंच है तो आपका गैप 1.5 इंच जितना आ सकता है। पर आपकी चेस्ट अगर ज्यादा है तो गैप थोड़ा सा 1.75 या 2 इंच तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आपकी चेस्ट कम है तो गैप 1 इंच 1.25 तक आ सकता है। पर इस साइज के हिसाब से हमारा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट ही ऐसे शेप मिलाना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब हम बैक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना बाहर जाना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो ऊपर शोल्डर का मार्किंग है उसके साथ हम मिला ए वाली लाइन को मिलाना है। फिर यहाँ पे हमारा जो चेस्ट का मार्किंग है वहां पे हम आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे हमारा 1/2 इंच में फ्रंट और बैक आर्म होल की दोनों लाइन ज्वाइंट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है। यही सेम मेथड को फॉलो करना है, आपकी साइज कोई भी हो। डन। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो नेक का मेजरमेंट है, यानी हम जो राउंड ड्रॉ करेंगे हम उसका मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। डन। तो अब यहाँ पे हमें हमारा जितना शोल्डर रेडी है उसको डिवाइड 3 करना है। जैसे कि अभी मेरा शोल्डर रेडी है 14.5 इंच, +1 ऐड नहीं करना है। आपने जो मेजरमेंट लिया तब आपका जितना शोल्डर रेडी है उसको ही डिवाइड हम 3 करेंगे। तो मेरा शोल्डर का मेजरमेंट रेडी है 14.5 इंच, डिवाइड हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 4.83, यानी 4.75। तो ये जो क्रॉस लाइन है शोल्डर की वहां से हम मार्क करेंगे 4.75 पे। क्योंकि अभी हम जो कॉलर बनाने वाले हैं वो फ्लैट राउंड कॉलर है, तो इसके लिए हमें इसका मेजर
इसकी मेथड अलग है। तो इसका फॉर्मूला मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ कि हमारा जितना शोल्डर रेडी आ रहा है उसको डिवाइड हमें 3 करना है। तो मैं 14.5 इंच को डिवाइड 3 करूंगी तो मुझे मिलेगा 4.83। तो यहाँ पे मैं मार्क कर सकती हूँ 4.75 पे, क्योंकि पॉइंट के बाद 83 है। और जो हमें मेजरमेंट मिला है वो हमें कौन सी साइड से करना है, तो जहां पे भी हमने इस तरह से शोल्डर की क्रॉस लाइन ली है तो यहाँ से चेक करना है, नेक वाली साइड से नहीं करना है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 4.75 पे। अब हमें ये देखना है कि ऑन फोल्ड की साइड से हमारा गैप कितना आ रहा है। यहाँ से हमारा गैप आ रहा है 3.25। अब यहाँ पे हमें गैप मिल रहा है 3 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। और एक चीज हमें वो भी ध्यान रखनी है कि हम जो मेजरमेंट चेक कर रहे हैं वो हमें हाफ इंच नीचे चेक करना है। जैसे कि ये हमारी लाइन मेन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो ऊपर वाली लाइन से, पर नीचे वाली लाइन से भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे मार्क करना है 4.75। तो मार्किंग हमें इस तरह से मिलेगा। फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमें गैप कितना मिला है। तो देखो कि हमारा गैप कम हो जाएगा, यहाँ से हमें गैप ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमें जो नीचे हम जहाँ पे हमारा स्टिच में जाने वाला है अगर हम वहां से चेक करेंगे तो हमारा मेजरमेंट प्रॉपर आएगा। तो यहाँ से हमें गैप मिल रहा है 3 इंच। अब यहाँ से हमें मार्क करना है 3.75, यानी हमारा जितना नेक विड्थ है उसमें हम 0.75 प्लस करेंगे। 0.75 प्लस सब साइज के लिए सेम है, सिर्फ आपकी नेक विड्थ आपके शोल्डर के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच, 3 इंच के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है तो उसमें हम 0.75 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.75 के ऊपर एक लाइन। क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रॉपर हम चेक करें तो हमारा 3 इंच के ऊपर एक ही लाइन जा रहा है। तो यहाँ से मैंने मार्क किया 3.75 के ऊपर एक लाइन। अब हमें ए वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे हमारा जितना गैप है वही गैप सेम यहाँ पे रखेंगे और हम वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा मार्किंग 3 इंच के ऊपर एक लाइन है तो यहाँ पे भी हम सेम उतना ही रखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हमें बैक साइड नीचे डाउन कितना जाना है, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हम नीचे मार्क करेंगे 1.5 इंच। तो जो 1.5 इंच वाला मार्किंग है वो सबके लिए फिक्स है, आपको स्ट्रेट लाइन से 1.5 इंच ही डाउन जाना है। अब 1.5 इंच जो हम डाउन गए हैं वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमने हाफ इंच डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है वहां से ही हमें बैक नेक का मार्किंग ड्रॉ करना है। हम यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे वरना हमारा शोल्डर जब जॉइंट होगा तो आगे पीछे लाइन आएगी। तो इसलिए हमें इसका मार्किंग हाफ इंच नीचे जहाँ पे हमारा शोल्डर स्टिच होने वाला है वहां से ही हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा ड्राइंग रेडी है नेक का। अभी हम जो हमारी शर्ट की पैटर्न है उसमें क्या है कि यहाँ पे लेस थी और ए वाले पार्ट में प्लीट्स नहीं है, नीचे से प्लीट्स आ रही है। एक गैप हमें किस तरह से डिसाइड करना है कि ये वाला गैप हमें प्रॉपर मिले। उसके लिए हमारी ये जो क्रॉस लाइन है उसका पहले हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और वहां से हम नीचे जाएंगे हाफ इंच। तो ए वाली लाइन आपके आपके एक क्रॉस लाइन आपको आपकी साइज के हिसाब से मिलेगी तो आपको भी उसका सेंटर लेना है। फिर सेंटर से आपको हाफ इंच नीचे जाना है तो आपको ये गैप प्रॉपर मिलेगा।
अब ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं। अब नीचे से हमारी प्लीट्स आएगी यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल। तो इसके लिए हम यहाँ से ऐड करना होगा 2 इंच जितना। हमें जिस तरह से कट करना है, तो मेरा यहाँ पे भी स्टिच का ऐड होगा, यहाँ पे भी स्टिच का ऐड होगा। तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे फर्मा बनाना होगा, तो ही में इसका कटिंग प्रॉपरली हम कर सकते हैं। और तभी हमें जहाँ पे जो मार्क चाहिए वो मिलेगा। तो इतना ड्राइंग सबको क्लियर है, जिसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों आ गया है। अब हम इसको पहले कट करना देखेंगे। और हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अस्तर वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे कि फ्रंट और बैक दोनों मेरा इसमें आ गया है, अब इसके लिए मैं बैक अलग नहीं ड्रॉ करूंगी, हमें इसमें ही एडजस्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने अस्तर अनफोल्ड लिया है, तो एक में हम फ्रंट कट करेंगे, एक में बैक करेंगे, और वैसे भी एक्स्ट्रा ही है। फिर हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे कट करना है फैब्रिक को फोल्ड करके, वो देखेंगे। अब यहाँ पे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग हमारी जो बैक साइड वाली लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, यानी बैक आर्म होल, शोल्डर, बैक का नेक, ये साइड वाली लाइन और नीचे का शेप। भी जो हमने शर्ट का ड्राइंग किया है, तो क्या आपको वो समझ में आया है और आपको क्लियर हुआ है? यस, अभी तक आप जो ड्राइंग कर रहे हो इससे कितना अलग है, और जो ड्राइंग कर रहे थे उसमें कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, और अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा आपको लग रहा है? और आपको इसकी मेथड कैसी लगी कि आप यही मेथड को फॉलो करके कोई भी साइज बना सकते हो? और मैं और एक पॉइंट भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट नए हैं, तो शायद उसको एक बार में मेरी मेथड समझ में ना आए, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप ए वाली मेथड को सिर्फ एक बार भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्योंकि हम कोई भी चीज एक बार देखेंगे तो इतनी हमें समझ में नहीं आती, पर जिससे हमारी बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी तो हमें वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा बैक कटिंग है। तो ये अस्तर को हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड है, तो मैं सेंटर से कट लगा दूंगी। फिर हमें सिलाई का जहाँ पे जितना ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे। तो देखो कि एक को मैं फ्रंट पार्ट बनाऊंगी और एक को मैं बैक बनाऊंगी। जैसे कि ये नीचे वाला पार्ट हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें ऑन फोल्ड रख के कट करना है, पर फ्रंट पे तो हमें वैसे भी सिलाई का ऐड करना है क्योंकि वो पार्ट ओपन रहेगा। अब यहाँ पे हमें फ्रंट का नेक कट करना है। और ए वाला राउंड जो कट हुआ है उसको हमें रखना है, क्योंकि जब हम कॉलर कट करेंगे तो हमें इसकी जरूरत होगी। तो इसको भी मैं साइड में ही रख रही हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा हाफ इंच स्टिच में भी गया है, तो वो भी मैं कॉलर में ऐड करूंगी। तो आपको देखना है कि राउंड मुझे कहाँ पे कितना मिला है। देन इसको भी हम संभाल के रखेंगे। इसकी हमें कोई नीड नहीं है, यानी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दोनों पार्ट को रख रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसको भी हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है। अभी हम साथ में स्लीव का कटिंग भी कर ही लेंगे, फिर हम सब कुछ मेन फैब्रिक में एक साथ में कट करेंगे। Done। अभी हम पहले स्लीव का कट करेंगे, उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है उसको हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि स्लीव का शेप चेक करने के लिए हमें हमारा पूरा आर्म होल चाहिए। अगर मैं कट कर दूंगी तो उसको बिठाने में प्रॉब्लम आएगी। और आपको स्लीव आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अस्तर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको पेपर में भी कट करने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ऊपर की साइड 1 इंच जितना गैप रखना है। अब इसके बाद में हमारी जितनी स्लीव की लेंथ रेडी है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा।
और 1 इंच मेरा नीचे स्टिच में जाएगा, क्योंकि हम नीचे लास्टिक लगाने वाले हैं। तो लास्टिक में हम हाफ इंच हमें फोल्ड करना ही होगा, तो इसलिए हम स्लीव में प्लस करेंगे 1.5 इंच। तो हमारी स्लीव की लेंथ रेडी है 24 इंच। देखा ही दीदी का, हमारी स्लीव की लेंथ रेडी है 24 इंच। ऊपर का मैंने हाफ इंच प्लस किया, तो मेरा मार्किंग आएगा 24.5 इंच पे, और नीचे का हम 1 इंच प्लस कर रहे हैं। क्लियर? तो आपकी जितनी स्लीव की लेंथ रेडी है उसमें आपको हाफ इंच पहले ऐड कर देना है, फिर 1 इंच हम इस तरह से अलग से रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा 1 इंच नीचे की साइड कवर होने वाला है। अब नीचे का जो दोनों मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम जो स्लीव बनाने वाले हैं उसमें ऊपर भी प्लीट्स है और नीचे इलास्टिक है, यानी दोनों साइड प्लीट्स है। तो हम यहाँ पे गैप रखेंगे। तो ए वाला गैप हमें कितना रखना है? अगर आपको प्लीट्स बहुत कम चाहिए तो आप गैप यहाँ पे 3 इंच से स्टार्ट कर सकते हो, पर अभी मैं यहाँ पे गैप रखूंगी 4 इंच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो ए वाला गैप अभी मैंने जो 4 इंच लिया है वो आप 3 इंच ले सकते हो, जो आपको जब आपको प्लीट्स कम चाहिए। और ए वाला गैप आप ज्यादा भी ले सकते हो जब आपको प्लीट्स ज्यादा चाहिए। क्लियर है कि ए वाला मार्किंग फिक्स नहीं है, जो मैंने अभी 4 इंच लिया है। पर 4 इंच रेगुलर है, बहुत ज्यादा कम भी प्लीट्स नहीं आएगी और बहुत ज्यादा भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो हमने 4 इंच लिया है, तो सेम नीचे की साइड भी हम 4 इंच पे ही मार्क करेंगे। सेंटर में भी हमें 4 इंच ही करना है, और ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्लीट्स के लिए है, तो इसको हमें पहले नहीं गिनना ही नहीं है। इसके बाद में जहाँ पे मैं स्लीव का फर्मा यूज कर रही हूँ, ये वाला फर्मा हम कोई भी साइज में यूज कर सकते हैं। अब आपको इस स्लीव का फर्मा किस तरह से कट करना है उसका हम आपको ग्रुप में एक वीडियो सेंड कर देंगे, तो आप वो वीडियो देख देख के आप सेम टू सेम स्लीव का फर्मा यूज कर रहे हो। और जो भी स्टूडेंट नए नहीं है तो उसके पास ऑलरेडी ये स्लीव का फर्मा होगा ही, क्योंकि हमने आगे जो भी स्लीव बनाई है वो यही फर्मे से बनाई है। तो सिर्फ मैं वो क्लियर कर रही हूँ कि हमारा जो फर्मा है वो टी शर्ट वाला है, हमें रेगुलर यूज नहीं करना है। तो जो भी स्टूडेंट के पास टी शर्ट वाला फर्मा है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो और जो स्टूडेंट नए हैं उसको हम एक वीडियो, मतलब सबको वीडियो मिलेगा, तो वो देख के आप स्लीव का फर्मा बना सकते हो। अब हम फर्मा, जो हमारा स्लीव का फर्मा है उसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे। ये तो हमारा एक्स्ट्रा है प्लीट्स का, तो यहाँ पे हम फर्मा रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारा स्लीव का जो भी शेप आ रहा है वो शेप हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने सिर्फ हम फर्मा इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारा स्लीव का शेप हमें प्रॉपर मिले। और एक चीज कि जैसे आपकी साइज कम है तो आपका गैप भी कम होगा, जैसे आपकी साइज ज्यादा होगी तो वैसे वैसे गैप भी बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी साइज में कितना डाउन जाना है। सिर्फ इतना हमने शेप ड्रॉ कर लिया, अब हम स्लीव को हटाएंगे। अभी जो हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक वाला पार्ट कट किया वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो पहले मैं फ्रंट वाला आर्म होल लूंगी, और यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा मार्क है वहां से ही हमें इसका आर्म होल चेक करना स्टार्ट करना है। हम हाफ इंच माइनस करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, पर वैसे भी यहाँ पे प्लीट्स आने वाली है स्लीव में, तो हाफ इंच में इतना कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारा जो स्लीव का शेप है और जो हमारा आर्म होल है दोनों को इस तरह से मिलाते जाएंगे, क्योंकि हमारे स्लीव जॉइंट इसके साथ ही होने वाली है। और जहां पे भी इसका मार्क आ रहा है वहां पे हम इसका मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक का मार्किंग करेंगे। अब ये दोनों मार्किंग का हमें सेंटर लेना है, क्योंकि एक मार्किंग हमारा आगे होगा एक मार्किंग हमारा पीछे होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्रंट वाला हमारा आर्म होल अंदर की साइड गया है।
अब दोनों का हमने सेंटर ले लिया है, तो वो हमारा मेन मार्किंग है। जो ज्यादा और कम है वो हमने एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद में हमने जो यहाँ पे आर्म होल चेक किया था, तो उसमें हमारा मार्जिन पहले से इंक्लूड है। तो हम अंदर की साइड हाफ इंच मार्क करेंगे, जो हमारा सिलाई में जाने वाला है। हमें बाहर की साइड मार्क नहीं करना है। तो इसमें हमारी जो व्हाइट वाली लाइन है वो हमारी फाइनल लाइन है। अब हम यहाँ नीचे की साइड मार्क करेंगे। तो हमारा जितना यहाँ पे राउंड रेडी था, ये हमारा राउंड कितने इंच आ रहा था, 7.5 इंच, उसका हमें हाफ करना है। तो इसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.75। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 3.75 पे। तो सेम आपका भी राउंड जितना आ रहा है उसका आपको हाफ करना है। और हाफ इंच इसमें हम बाहर अलग से ऐड करेंगे सिलाई का। तो देखो कि यहाँ पे प्लीट्स का तो हमें मिल ही गया है, बाकी हमारी रेगुलर स्लीव भी इसमें आ गई है। अब एक क्रॉस वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह से सेम हमारी मार्जिन वाली लाइन है, उसका भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव रेडी है। अब यहाँ पे सिर्फ देखो कि यहाँ पे हमारी स्लीव ऐसे स्ट्रेट जा रही है, तो हमें वैसे यहाँ पे कोई उठी हुई स्लीव नहीं चाहिए। तो स्लीव का स्लेप शेप प्रॉपर देने के लिए यहाँ ऊपर की साइड हम हाफ इंच जाएंगे, और हमारा जो स्लीव का शेप है उसको यहाँ पे मिला लेंगे, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल राउंड शेप मिलेगा। तो इस तरह से हमारा स्लीव का ड्राइंग रेडी है। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम स्लीव का कट करेंगे, तो नीचे वाली जो लाइन है उसको पहले हम इस तरह से कट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी जो 1 इंच वाली लाइन ड्रॉ है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे। और उसके बाद हमारी क्रॉस वाली लाइन कट होगी, क्योंकि हमारा मार्जिन जब ऐसे जाएगा तो ऊपर की साइड एक क्रॉस जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम इसको फोल्ड करके कट करेंगे। और ऊपर जो हमने शेप ड्रॉ किया था वही लाइन को हमने कट कर दिया है। अब हमारा शर्ट का कटिंग रेडी है, कॉलर बाकी है, पर कॉलर हमारा जब शोल्डर जॉइंट होगा उसके बाद में हम कट करेंगे। वो हमारा जितना भी कटिंग रेडी है उसको हमारा मेन फैब्रिक है उसमें किस तरह से कट करना है अभी हम वो देखेंगे। हमारा सिर्फ एक कट करना बाकी रह गया था, तो अस्तर को मैं इस तरह से प्रॉपर मिला रही हूँ। और यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी उसको हमें कट करना होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम नोट कर देंगे कि फ्रंट और बैक पार्ट कौन सा। वैसे नेक के ऊपर से हमें आइडिया लग ही जाएगा। फ्रंट, बैक, इसको हमें ऑन फोल्ड कट करना है। यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है, यहाँ पे भी करना है, और यहाँ पे भी करना है। दोनों साइड जो भी सिलाई का जाएगा वो हम सिलाई का ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्लीट्स लेनी है, तो प्लीट्स का हम कहाँ से कैसे ऐड करेंगे, आगे की साइड से मैं प्लीट्स का 2 इंच ऐड कर दूंगी। तो जो भी 2 इंच एक्स्ट्रा है उसको हम प्लीट्स लेके कवर करेंगे। अगर आपको और ज्यादा प्लीट्स लेनी है तो आप 2.5 इंच तक जा सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं लेंगे वरना टॉप ऑलरेडी फूला हुआ है, और ज्यादा फूला हुआ दिखेगा। और फ्रंट वाले पार्ट में हमें यहाँ पे भी हाफ इंच अलग से प्लस करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे गाज मतलब हम जो लूपी और बटन लगाने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमारा हाफ इंच ऐसे पट्टी में अंदर की साइड जाएगा। तो फ्रंट में हम 2.5 इंच ऐड करेंगे, और बैक साइड हमें 2 इंच ऐड करना है। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर पार्ट रखेंगे और कट करेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है वो इम्पोर्टेंट फैब्रिक है, जिसकी प्राइस 150 है, 150। और ए वाला फैब्रिक सूरत में मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट सूरत में है, तो जहां से मैंने लिया है उसका एड्रेस हम आपको शेयर करेंगे, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर ऐसा ही लग रहा है कि टी शर्ट का फैब्रिक है। पर जो भी स्टूडेंट बाहर से है, तो वो मुझे नहीं पता है कि वो लोग ऑनलाइन पार्सल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। अभी हम यहाँ पे फैब्रिक में इस तरह से पैटर्न है, मतलब वो आपको दिखेगी नहीं, पर ऐसे खड़ी खड़ी लाइनिंग जा रही है। ऊपर लाइनिंग भी नहीं है, पर इस तरह से क्रीज वाला फैब्रिक है।
तो हमारा जो भी पार्ट है वो इस तरह से स्ट्रेट ही रहेगा। तो स्लीव को मैं ओपन करके कट करूंगी तो एक साथ में हमारी स्लीव भी कट हो जाएगी, और हम इसको बाद में फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। और बाकी की हमारे जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे रखूंगी अनफोल्ड। और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे। पहले अनफोल्ड वाला पार्ट है उसको हम प्रॉपर मिलाएंगे, यहाँ पे पिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको यहाँ पे हम प्रॉपरली मिलाएंगे, पिंस लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने बैक साइड प्रॉपर मिला दिया है। ऊपर की साइड हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। तो ऊपर की साइड में यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करके कट करूंगी। हमें ड्रॉ करने की जरूरत है, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे ही कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको रखने के लिए हमें जो यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 2.5 इंच के गैप पे लाइन ड्रॉ कर दी है। और ऊपर की साइड भी हम हाफ इंच लाइन ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे भी हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको हमें अनफोल्ड कट करना है। बाकी जो फ्रंट वाला पार्ट है अब इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच ही प्लस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2.5 इंच प्लस करना है, पर ऊपर की साइड तो सिर्फ हमारा लूप ही का ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें हाफ इंच ही प्लस करना है। अभी जो मैं कट कर रही हूँ वो बैक साइड वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो कट हो रहा है वो फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे 2.5 इंच प्लस किया है। देखो हमें बैक साइड भी प्लीट्स का ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे भी ऐड करना था। तो अभी मुझे वाले पार्ट को कट करना होगा। अगर मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था इसलिए मेरा कटिंग गलत हो गया है। अब देखो कि फैब्रिक ही इतना था कि इसमें इजीली आ जाता कि यहाँ पे मैं 2 इंच ऐड करना था और यहाँ पे 2.5 इंच। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फ्रंट और बैक वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कट कर लूंगी, और ए वाला पार्ट है उसको हम और दूसरी जगह पे यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड 2 इंच ऐड करेंगे। हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट है तो यहाँ पे सिर्फ हम हाफ इंच ही ऐड करेंगे, पर ये जो बैक साइड वाला पार्ट है उसमें हमें ऊपर की साइड कट टू कट रखना है, यहाँ पे हम 2 इंच ऐड नहीं करेंगे। डन। अभी देखो कि फ्रंट वाला जो पार्ट है इसमें मैंने यहाँ पे हाफ इंच प्लस किया है, क्योंकि वो लूपी और बटन में जाने वाला है। और नीचे की साइड हमने हाफ इंच प्लस कर दिया है। और बैक साइड में हम यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लीट्स नहीं है। सिर्फ नीचे की साइड हमने हाफ इंच प्लस कर दिया है। और अब हम इसको कट करेंगे। डन। तो इस तरह से हमारा बैक साइड वाला पार्ट रेडी है। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम सेंटर से कट करेंगे। अब देखो कि हम स्लीव का कट कर रहे हैं, तो एक बार हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम वापिस एक बार फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्लीव का फर्मा है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। और आप पहले से इस तरह से 4 टाइम फोल्ड करके स्लीव ड्रॉ कर सकते हो। आपको स्लीव के लिए कोई अलग से फर्मा कट करने की जरूरत नहीं है। अब हम फर्मे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्लीव कट टू कट कटिंग करेंगे।
तरह से हमारा स्लीव का कटिंग रेडी है। अब हमारा जो बैक साइड का पार्ट बाकी है तो उसको हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। बैक साइड वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ऊपर 1/2 इंच और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख के अभी हम इसको कट करेंगे। अब देखो कि हम स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। अभी मैंने एक कट किया है, ऐसा सेम हमने दो और एक भी कट कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हमारा कोई भी लेबल लगाना है तो उसकी स्टिच हमें आगे नहीं दिखानी है, तो हम डबल कट करेंगे और यहाँ पे हम हमारा लेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है। हम सेंटर पे पहले एक मार्क करेंगे। जो तो यहाँ सेंटर पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारा जो लेबल है वो मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। अगर आपके भी कोई ब्रांड है तो आप आपका भी लेबल लगा सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लेबल अटैच करूंगी और यहाँ हम पूरी स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लेबल पे स्टिच लगा दी है। भी हमारा जो एक बैक साइड वाला पार्ट है तो मैंने एक में लेबल अटैच कर दिया है, जो हमारा अंदर की साइड रहेगा इस तरह से। ये दिखेगा भी नहीं, इसकी स्टिच भी नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। अब देखो कि ए मेरा राइट है। अब ए मेरा राइट साइड है, तो इसका भी जो राइट साइड है उसको हम राइट के ऊपर राइट रख के स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को मैं इस तरह से पहले रखूंगी राइट के ऊपर राइट। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से सेम टू सेम हम दूसरी साइड भी 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमारा ए राइट साइड है, A1। ये हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो हमारा जो बीच वाला पार्ट है उसका शोल्डर पलटी हो जाएगा। तो वापिस हमने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब देखो कि इस तरह से हमारा ये पार्ट पलटी हो जाएगा। तो शोल्डर भी हमारा कवर हो चुका है। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारी बैक साइड है। जो यहाँ से हमारा शोल्डर कवर हो गया है। अब हम धार स्टिच लगाएंगे बैक साइड। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो हमने लेबल लगाया है वही पार्ट रहेगा, मार्जिन सारा बैक साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने धार स्टिच लगा दी है। अब हम इसको प्रेस लगाएंगे और प्रेस लगाने के बाद इसको हम पैक कर देंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से हमने प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पे हम 0.25 गैप पे स्टिच लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। दोनों पार्ट को मैं ऑन फोल्ड करूंगी। दोनों को परफेक्ट मिलाना है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो इसको हम पहले कट कर देंगे। ना अभी हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है कि एक साइड हमारा बराबर आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा है। तो ऐसे होता है कि कई बार हम प्रेस लगाने में भी एक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें दोनों साइड का लेवल लेना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को बराबर मिलाया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे भी मेरा आगे पीछे आ रहा है, यहाँ पे भी एक लाइन जितना आगे पीछे आ रहा है, तो उसको हम सेट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे प्रेस लगा देती हूँ और उसके बाद में हम कट कर देंगे। अभी हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है, वो पार्ट हम यहाँ पे अटैच करेंगे और उसमें हमें प्लीट्स लेनी है। तो ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। तो उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे। और यहाँ पे भी जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, उसको भी हम सेंटर पे कट लगा देंगे। अब दोनों पार्ट को हमें राइट के ऊपर राइट मिलाना है। और यहाँ से ही हम प्लीट्स देना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जितना भी यहाँ पे 2 इंच जितना एक्स्ट्रा है, उसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी प्लीट्स देंगे। सिर्फ मैं ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसी में प्लीट्स ले रही हूँ। और हमें नॉर्मल छोटी छोटी ही प्लीट्स देनी है। तो इतने में हमारा प्लीट्स नहीं आएगा, तो जहां तक आ रहा है वहां तक हम प्लीट्स देंगे। बाकी मैं ऐसे ही स्टिच लगा दूंगी। तो इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी प्लीट्स ले लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो दूसरी साइड वाला पार्ट है, तो उसमें कितने में प्लीट्स नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से मैं यहाँ पे एक मार्क करूंगी जहां से हमें प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमें दोनों ए वाले पार्ट को मिलाना है। इतने में हम ऐसे ही स्टिच ले लेंगे। अब यहाँ से मुझे प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है और यहाँ तक हम एंड करेंगे। अब यहाँ से हम, जैसे हमने ऐसे दूसरी एक साइड प्लीट्स ली है, वैसे ही सेम हम दूसरी साइड प्लीट्स लेंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी छोटी छोटी प्लीट्स लेते जाएंगे और स्टिच लगाते जानी है। तो इस तरह से हमारी प्लीट्स आ गई है। तो हम इसको आगे की साइड से देखेंगे तो इस तरह से हमारा लुक आएगा। तो पहले हम यहाँ पे अंदर की साइड इंटरलॉक कर देंगे। और देखो कि आपका जो मार्जिन है वो अंदर की साइड पलटी पे हो जाता, पर अभी हमारे पास इंटरलॉक का मशीन है इसलिए मैंने पलटी नहीं किया है। पर जैसे मैंने ये वाला शोल्डर कवर किया, वैसे हमारा ए भी कवर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 0.25 की स्टिच पहले नहीं लगानी है। सिर्फ इसको पलटी करो। ए वाली प्लीट्स आपको सिर्फ राइट के ऊपर राइट रख के ही करनी है। इसके ए वाला पार्ट अलग रहेगा, फिर उसको पलटी कर देना है जैसे हमने शोल्डर किया। तो आपका ये वाला जो मार्जिन है वो भी कवर हो जाएगा। डन। अभी हम पहले यहाँ पे इंटरलॉक ले लें, इंटरलॉक कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी मार्जिन है उसको मैं ऊपर की साइड जाने दूंगी और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। अब हम आगे की साइड से भी एक बार यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बैक साइड वाला पार्ट ज्वाइंट हो गया है। अभी यहाँ पे हमें
हमारी जो लेस है वो अटैच करनी है और उसके बाद हमारा फ्रंट वाला पार्ट जॉइंट होगा। देखो कि यहाँ पे इस तरह से रेडीमेड लेस आती है, तो पहले हमने यही डाई करवाई थी, पर हमारा जो फैब्रिक का कलर है और हमारी जो लेस का कलर है वो मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा टी शर्ट वैसे भी इतना अच्छा बन रहा है, तो हम ये लेस नहीं लगाने वाले। उसकी जगह पे हमारा जो फैब्रिक है उसी के हम प्लीट्स बना देंगे, तो भी इसका लुक आएगा, क्योंकि इसका कलर से मैच डाई नहीं हुआ है। वैसे वाली लेस डाइबल मिलती है, तो मैं डाई करवा के उसको यूज कर सकती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे लेस नहीं लगा रही हूँ, अगर लेस लगाएंगे तो हमने जो शर्ट रखा है वो सेम लुक मिलता है, तो इसी तरह से हम लेस में भी प्लीट्स ले सकते हैं। और अभी हम लेस की जगह पे यहाँ पे हम फैब्रिक यूज करेंगे, क्योंकि मैचिंग जितना होगा उतना ही उसका लुक बेटर रहेगा। तो यहाँ पे फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना है, और फैब्रिक हमें कितना कट करना है, तो हमें जितनी पट्टी रेडी चाहिए, हमें रेडी चाहिए 1.25। हमें जितनी रेडी चाहिए उसमें हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। जैसे कि हमें 1.5 इंच रेडी चाहिए, तो हाफ इंच हमारा सिलाई का यानी 2 इंच, तो 2 इंच का डबल 4 इंच, तो हमें इस तरह से कट करना है। अभी देखो कि यहाँ पे हमें रेडी चाहिए सिर्फ 1.25, तो मैंने इसका कटिंग किया है 1.25 हाफ इंच सिलाई का और उसका डबल यानी 3.5 इंच। तो यहाँ पे देखो कि हमने पट्टी इतनी ज्यादा ही रखी थी, पर इसका लुक नहीं आ रहा था, तो हमने हमने यहाँ से 0.25 कट कर दिया है। इसके बाद में जो पट्टी कट की है डबल, उसको फोल्ड करना है, और जैसे अभी हमने यहाँ पे प्लीट्स ली, वैसे ही सेम हमने यहाँ पे भी प्लीट्स ले ली है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करना देखेंगे, और ज्वाइंट करने के लिए हमें पहले कोई एक साइड कवर करना होगा। देखो कि हमने ऐसे ही प्लीट्स ले ली है, तो यहाँ पे हमने जो अभी देखो कि इसको हम कवर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा लुक परफेक्ट आएगा। तो इतनी स्टिच में ओपन कर रही हूँ, इसको हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। आपको पहले से ही ऐसे फोल्ड करके, आपको पहले से इस तरह से स्टिच लगा के आपको प्लीट्स देना स्टार्ट करना है। अब हम इसको पलटी कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम प्लीट्स ले लेंगे। यहाँ पे देखो कि हमारा जो फैब्रिक है वो कवर हो गया है, तो हमारा एक कवर वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ से ही हमें फ्रिल लगाना स्टार्ट करना है। तो इसको भी मैं नीचे की साइड रख रही हूँ, और यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमें पॉइंट बनाना है, तो ये जो हमारा नीचे का प्लीट्स वाला फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कवर करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच ले ली है, हमें इसको कट कर लेना है। अब देखो कि यहाँ पे हमारा जो हाफ इंच है उसमें प्लीट्स नहीं आनी चाहिए, तो इस तरह से हम प्लीट्स को यहाँ से ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे प्लीट्स आ गई है। बस यहाँ पे पॉइंट भी बराबर है, वो प्रेस लगाएंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम पहले ज्वाइंट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो प्लीट्स वाला पार्ट है उसको हमें सेंटर से कट लगा देना है। जैसे कि इस तरह से हम क्रॉस कट लगाएंगे, तो जो यहाँ से पार्ट खींच रहा है वो खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ से हमारा फ्रंट फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमें ज्वाइन करना है। तो देखो कि हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो जैसे हमने बैक साइड वाले पार्ट में प्लीट्स ली है, वैसे ही सेम हमने फ्रंट वाले साइड में प्लीट्स ले ली है। अब ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है, तो आर्म होल की साइड ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से हम पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। पार्ट को यहाँ पे रखना है, आर्म होल की साइड से हम मिलाएंगे और स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे हमारा नीचे वाला पार्ट है वो भी ज्वाइंट हो गया है और यहाँ पे हमारी प्लीट्स भी आ जाएगी। और जिस तरह से मैंने वन साइड वाला पार्ट रेडी किया है उसी तरह से हम दूसरी साइड का जो पार्ट है उसको भी हम ज्वाइंट कर देंगे। और तब तक हम स्लीव किस तरह से बनानी है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो अभी देखा इतना इतना में दूसरी साइड रेडी कर देते हैं, उतना हम रेडी कर देंगे। अब स्लीव रेडी करने के लिए स्लीव को मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। स्लीव के सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे और यहाँ सेंटर से हमें कितने में पहले प्लीट्स ले लेनी है। तो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखा है 4 इंच जितना। तो हमने जितना भी एक्स्ट्रा रखा है उससे हम 1.5 इंच जितने में प्लीट्स ले लेंगे। यानी अभी समझो कि मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो उससे मुझे 1.5 इंच ज्यादा लेना है और वहां तक तो हमें प्लीट्स ले ही लेनी है। क्यों मैंने 1.5 इंच लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्लीट्स लेंगे ए वाला फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है तो वो तो एक्स्ट्रा बढ़ने ही वाला है, इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं दोनों को फोल्ड करूंगी, यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे और यहाँ तक हम प्लीट्स ले लेंगे। तो जो मैंने कट लगाया है वहां से हम प्लीट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स यहाँ पे लेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लीट्स ले ली है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं पहले लॉक लगा देती हूँ। अब हमें चेक किससे करना है कि हमने जो भी फर्मा रेडी किया है तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर फिर भी स्लीव बड़ी हो रही है तो यहाँ पे हम और प्लीट्स ले लेंगे। देखो कि यहाँ से इस तरह से मैं रखूंगी और यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे। देखो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ये तो हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा 1 इंच जितना। तो दोनों साइड हम और 1 इंच में प्लीट्स ले लेंगे। क्लियर है? और बाकी का थोड़ा बहुत जब हम स्लीव जॉइंट करेंगे तभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लीट्स ली है उतनी सेम हम यहाँ पे भी प्लीट्स ले लेंगे। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि दोनों साइड से प्लीट्स हमारी सेम स्टार्ट हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमें उसको इक्वल करना है। तो इस तरह से हमारी प्लीट्स रेडी है। अब हम पहले यहाँ पे इलास्टिक अटैच कर ही देंगे। यहाँ पे पहले हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगानी है। फिर हम 1/2 इंच में स्टिच नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां से हमें इलास्टिक अंदर कवर करना है। और यहाँ से हम इतने में स्टिच लगा के रेडी रखेंगे। अब ये जो मार्जिन है उसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। एक बार हम फैब्रिक को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, एक बार वापिस 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम स्टिच लगाएंगे। आगे भी कंटिन्यू 1/2 इंच फोल्ड करते जाना है। इस तरह से यहाँ पे हमारी पुट्टी भी कवर हो गई है और हमारे हमें जो लास्टिक का गैप चाहिए वो लास्टिक का गैप भी हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे लास्टिक अंदर की साइड लगाएंगे। तो लास्टिक हमें कितना कट करना है, तो हमारा यहाँ पे जितना स्लीव का राउंड रेडी था उतना ही हम लास्टिक कट करेंगे। तो यहाँ पे हम लास्टिक को कट करेंगे 7.5 इंच पे। इसमें हमें मार्जिन वगैरह का ऐड नहीं करना है क्योंकि ए वाला पार्ट हमारा ज्यादा होता है और यहाँ पे आते आते कम हो जाता है। तो भी तो जो हम सिलाई में यहाँ पे हमारा लास्टिक में जाएगा तो अपने आप वैसे भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो पिन है तो यहाँ पे हमने जो गैप रखा है वहां से हम लास्टिक को अंदर की साइड जाने देंगे। और इससे क्या होगा कि अगर समझो कि आपका लास्टिक टाइट हो गया है तो आपको कोई भी सिलाई खोलनी नहीं पड़ेगी।
और आप ऐसे ही इलास्टिक चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इलास्टिक अंदर की साइड सेट कर दिया है। अब हमें देखना है कि इलास्टिक में क्रीज नहीं आनी चाहिए, तो मैं पहले चेक कर दूंगी। यहाँ पे पिंस लगा ही देंगे ताकि इलास्टिक अंदर की साइड चला ना जाए। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक बराबर है। अब हम दोनों इलास्टिक को बाहर की साइड निकालेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। इलास्टिक हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्रेस लगा के स्लीव को रेडी करना है। और यहाँ पे आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा देखो कि स्टिच सिर्फ इतने में ही गैप लगा है, इलास्टिक के अंदर की साइड चला गया है। अब यहाँ पे हमें स्लीव में इस तरह से प्रेस लगा देनी है। और ए वाली प्रेस हम ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी हमारा जो इलास्टिक है उसको भी यहाँ पे इस तरह से हमें सेट करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव रेडी है और ऐसे ही सेम हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर देंगे। देखो कि हमारी जो स्लीव रेडी है उसको पहले हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो इसका पहले हमें सेंटर लेना है क्योंकि फ्रंट बैक आर्म होल अलग अलग होगा। ये हमारा सेंटर है और हमें इसी तरह से स्लीव का भी सेंटर ले लेना है। अब यहाँ से हम स्लीव ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारी जो प्लीट्स है अब हम इसको इस साइड रखेंगे। हमें चेक करना है कि सेंटर पे हमारा सेंटर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हमने जो प्लीट्स थे उसको हम थोड़ा सा बंद करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया है। वो हमें दूसरी साइड पे जो स्टिच है उसको थोड़ा सा ओपन करना होगा। इस तरह से हमारी क्लिप यहाँ पे प्रॉपर आ गई है। अब यहाँ पे हम इंटरलॉक कर देंगे, प्रेस लगाएंगे। इसके ऊपर वापस मैं एक स्टिच लगा देती हूँ। और यही सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी स्लीव ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमारा नीचे का स्लीव का जो भी मार्जिन है वो हमारा जो मेन पार्ट है उसकी साइड होगा, स्लीव की साइड हमें नहीं रखना है। और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे हमें प्रेस लगा देनी है। तो जो हमारी प्लीट्स है वो हमारी स्लीव की साइड ही रहेगी। क्लियर है? तो आप इसका फिनिशिंग आगे से भी देख सकते हो और पीछे से भी हमने इंटरलॉक कर दिया है तो यहाँ पे भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और ये हमारा जो हमने ऊपर से प्लीट्स वाला पार्ट लगाया तो उसका भी लुक देखो कि इतना परफेक्ट आएगा। जैसे हमने यहाँ पे प्लीट्स लगाई, अगर आपको यही सेम प्लीट्स बैक में भी लेके जानी है तो यहाँ पे जिस तरह से हमने पॉइंट टर्न किया है वैसे ही सेम आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जिस तरह से हमने वन साइड स्लीव ज्वाइंट करना सिखाया वैसे ही सेम हम दूसरी साइड की स्लीव ज्वाइंट करके रेडी रखेंगे। और इतना हम दोनों साइड रेडी कर देंगे। अभी हम साइड का फिटिंग किस तरह से करना है वो देखेंगे।
तो यहाँ से हम स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे और 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों आर्म होल है वो प्रॉपर बराबर मिलाना है और उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ साइड में भी इंटरलॉक कर देंगे और उसके बाद जो नीचे वाली साइड है इसको हम लास्ट में कवर करना देखेंगे। अभी देखो कि यहाँ पे हमें लूपी और बटन लगाना है। उसके लिए मैंने 3 पट्टी कट की है जो ऐसे 3 इंच की है। तीनों पट्टी का हमें इस तरह से 3 इंच ही रखना है और इस सब की लेंथ हमारी जितनी शर्ट की लेंथ है, जैसे कि हमारी शर्ट की लेंथ है 20 इंच, तो अभी हम 21 कट कर सकते हैं। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाद में कट कर देंगे। अभी एक पट्टी के लिए हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, यानी एक साइड हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे और यहाँ से हम पलटी करेंगे और हम प्रेस लगा के पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा के रेडी कर दिया है। अब हमें दूसरी साइड भी चेक करना है कि हमारी लेंथ कितनी इंच है, उतना हम रखेंगे और बाकी का कट करके वहां पे भी प्रेस लगा देंगे। यहाँ पे हमने 0.75 पे स्टिच लगा दी है। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच ही रखूंगी और बाकी का जितना फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैं लास्टिक यूज कर रही हूँ और लास्टिक यहाँ पे व्हाइट कलर में ही अवेलेबल होता है। तो हमने लास्टिक में कलर कर दिया है फैब्रिक कलर, ताकि आप जो भी कलर का शर्ट बना रहे हो आपको वो फैब्रिक कलर लास्टिक पे लगा देना है। आपको जो कलर चाहिए वो लास्टिक में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लूप ही पलटी करेंगे तो हमें जो लुक चाहिए वो लुक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फैब्रिक कलर लगा दिया है। अब हमें जितनी लूपी रेडी चाहिए उतना हम फोल्ड करके यहाँ पे कट करेंगे। तो इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे हम स्टिच भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट कर देना है। तो हम देखेंगे कि हमें कितने इंच रेडी चाहिए। तो देखो 1/2 इंच हमारा यहाँ पे स्टिच में जाने वाला है, 1/2 इंच हमें बाहर दिखाना है। तो हमें कितना कट करना होगा, 2 इंच का। तो इसे हमें 2 इंच पे हम कट ही कर देंगे, फिर हम इस पे डायरेक्ट स्टिच लगा देंगे। 2 इंच में थोड़ा सा कम रखती हूँ। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। स्टिच में हमारा 1/2 इंच जितना चला जाएगा, तो हमें जितना लास्टिक रेडी चाहिए उतना हमें रेडी मिलेगा। अब ऐसे ही सेम मेजरमेंट से हम बाकी के सारे लास्टिक कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लास्टिक कट कर दिया है। अब इसको ज्वाइंट किस तरह से करना है अभी हम वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो पट्टी अलग से कट की है, पहले हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। इसको हम फोल्ड करेंगे और लास्टिक लगाते जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हमें मार्किंग कर देना है। और जो लास्टिक का गैप है वो हम 1.1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 भी रख सकते हैं। अगर आप और ज्यादा नजदीक चाहिए तो आप 1 इंच भी रख सकते हो, और अगर आपको दूर रखना है तो आप 2 इंच तक भी रख सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गैप कितना रखना है। अभी मैं यहाँ पे गैप रखूंगी 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1 इंच के ऊपर एक लाइन। जैसे मैंने क्लियर किया कि आप 1 इंच से लेके 2 इंच तक आपको जितना भी गैप रखना है रख सकते हो।
हम मेजर टेप को इस तरह से सेट करेंगे और अभी हम 1.25 के ही मार्क कर देंगे, क्योंकि 1 इंच के ऊपर एक लाइन बहुत गैप कम हो जाएगा। तो 1.25 पे मार्क करेंगे। हम पहले सेट में चेक करेंगे कि हमारा ए वाला गैप कितना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मार्क करने होंगे। अब देखो कि यहाँ से हम चेक करेंगे, हमारा ऊपर भी इतना गैप छूट ही जाएगा। यहाँ से हमारी लूपी लगानी स्टार्ट होगी और नीचे से भी हम 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमें 15 इंच या 14.5 इंच में हमारा मार्किंग होना चाहिए, यानी उतने तक हमारे मार्किंग होने चाहिए। ऊपर भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दिया है, नीचे से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। डन। तो और एक मार्किंग हम करेंगे। डन। अभी हमारा बराबर आ गया है। अब हम इस तरह से लास्टिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे हमें लूपी बाहर मिलेगी। तो इसी तरह से बाकी का जो लूपी है उसको मैं यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी करती हूँ। देखो कि हमारी शर्ट के जो लेफ्ट साइड है वहां पे हम बटन लगाने वाले हैं। तो अभी हम लूपी वाली वो सिलाई रेडी करते हैं, तब तक हम बटन वाली साइड किस तरह से रेडी करनी है वो देखेंगे। और उसके बाद हम कॉलर किस तरह से बनाना है वो भी देखने वाले हैं। तो पहले हमने जो इस तरह से पलटी करके एक पट्टी रेडी की है, उसको यहाँ पे हमें लगा के स्टिच लगानी है। ऊपर से हमें थोड़ा सा गैप रखना है। कॉलर में हमारा 0.25 जितना जाएगा तो हम 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि 0.25 हमारा एक्स्ट्रा गैप रहेगा। और उसके बाद में मैं यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब हमारे पास और एक ऐसी पट्टी है जिसको हम फोल्ड करके इससे कवर करेंगे। इसको भी हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो अभी हमने जो पट्टी फोल्ड की है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे कि जो भी हमने पट्टी फोल्ड की है वो हमारे अंदर की साइड कवर हो जाएगी इस तरह से। तो जो मार्जिन है वो हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। आप यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हो। अगर आपको स्टिच नहीं दिखानी है तो यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हैं। तो अभी हमें प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी करना है, तो हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप ही लगा देंगे। तो यहाँ पहले हम इंटरलॉक कर देंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूजिंग टेप अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने इंटरलॉक भी कर दिया है। अब हम इसको पीछे की साइड रख के प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पट्टी है वो बाहर की साइड आ जाएगी और पीछे का फिनिशिंग भी हमारा इस तरह से प्रॉपर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। ऊपर की साइड पे जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमारे नेक राउंड के हिसाब से हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप लगाएंगे और नीचे हमें थोड़े में फ्यूजिंग टेप लगाना बाकी रखना है, क्योंकि जो यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे उसमें हमारा इस तरह से कवर हो जाएगा मार्जिन। और हम आगे की साइड से भी एक बार प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा वन साइड रेडी है। अभी हम सेम मेथड से दूसरी साइड भी रेडी करेंगे। अब देखो कि हमने जो लास्टिक लगाया है उसको हमें वापस लगाना होगा। तो यहाँ से मैं नीचे वाला एक लास्टिक निकाल दूंगी, क्योंकि यहाँ तक ही हमारी पट्टी फोल्ड है तो ए वाला लास्टिक बराबर आएगा। और ऊपर हमें
और एक नीचे से हमें निकालना होगा और ऊपर से लगाना होगा। ठीक है, तो उतना हम रेडी करते हैं तक। इसको मैं हाफ इंच वैसे भी माइनस कर दूंगी और उसके बाद हम कॉलर का मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसमें हाफ इंच ही माइनस होने वाला है, तो बाकी का हम रेडी कर देंगे। मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से लगाना है। हम लास्टिक रेडी करते हैं उसके बाद में कॉलर को हम एक साथ में ही देखेंगे, तो तब तक हम पट्टी फोल्ड करना देख लेते हैं नीचे वाली। तो इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे 0.25। तो जो भी राउंड शेप है, तो वहां पे भी हमें फैब्रिक को लूज ही रखना है, तो लूज रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक स्टिच लगा रही हूँ, बाकी काम सेम टू सेम मेथड से रेडी करेंगे। अभी इसको मैं वापस एक बार हाफ इंच टर्न करूंगी और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो नीचे का शेप है उसमें पट्टी फोल्ड हो गई है। इसमें हम प्रेस लगा देंगे तो हमारा फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो फ्यूजिंग टेप लगानी बाकी है, तो उसको हम इतना फोल्ड करके यहाँ पे फ्यूजिंग टेप भी लगा देंगे और इतने में हम ऐसे स्टिच भी लगा सकते हैं। अब सिर्फ हमें इतने में ही फ्यूजिंग टेप लगानी होगी। देखो कि ऊपर की साइड से 0.25 हमारा स्टिच में जाएगा कॉलर में। उसके बाद में हमारे कॉलर के बीच में इलास्टिक लगेगा, तो यहाँ से हम 1.25 गैप पे मार्क करेंगे। क्योंकि 0.25 हमारा स्टिच में जाएगा, फिर इलास्टिक 0.25 ऊपर होगा, तो इस गैप हमारा इक्वल ही हो जाएगा। तो इसके बाद में जो इलास्टिक है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। सिर्फ एक ही इलास्टिक को हमें इस तरह से चेक करना है, उसके बाद हम स्टिच लगा देंगे। कि उसके बाद तो हमने यहाँ पे मार्किंग करके ही इलास्टिक रखा है, तो सिर्फ हम इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे और यहाँ पे हमें स्टिच लगाते जानी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे। और जैसे अभी हमने फ्यूजिंग टेप लगाई है, वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी फ्यूजिंग टेप लगा देंगे। तो पहले हम यहाँ पे इंटरलॉक कर देंगे। अभी देखो कि जैसे वो पट्टी हमने वन साइड में फ्यूजिंग टेप लगाना बताया था, सेम टू सेम प्लास्टिक जो हमने लगाया है वो सेम ही मेथड से रेडी होगी। वो हम रेडी करते हैं। तब तक कॉलर किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कैनवास लिया हुआ है, तो कैनवास को हमने इस तरह से फोल्ड किया है। कैनवास पेपर कैनवास है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने जब शर्ट बनाया था, तो हमने नेक विथ, यानी जो नेक विथ हमने शोल्डर के हिसाब से निकाली थी, तो हमने कितनी मिल रही थी, 3 इंच के ऊपर, 3 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो सेम हमें उतना यहाँ पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें जितनी नेक विथ है सबकी साइज अलग अलग होगी, तो आपको भी सेम आपका जितना नेक विथ आ रहा है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। उसका सेंटर लेना है और जो सेंटर है वहां से हाफ इंच नीचे जाएंगे। और हाफ इंच नीचे जाना सबके लिए फिक्स है। अब जो हम हाफ इंच नीचे गए और जो हमने नेक विथ का मार्किंग किया है, तो दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये वाले पॉइंट को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में नेक विथ, हमने जो शर्ट में मार्क हमें मिला था नेक विथ का,
वही हमें यहाँ पे मार्क करना है, उसका सेंटर लेना है, सेंटर से ½ इंच नीचे। ½ इंच सबके लिए फिक्स है। फिर हम जो ½ इंच नीचे गए और जो यहाँ पे हमने नेक विड्थ का मार्क किया, दोनों को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने जो कट किया था, तो मैंने बोला था कि राउंड हमें संभाल के रखना है, तो राउंड को हमें यहाँ पे इस तरह से सेट करना है और उसका मार्क करना है। पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमारा ½ इंच जो मार्जिन वाला था वो तो वैसे ही निकल ही गया है, तो उसको हम यहाँ पे कट टू कट रखेंगे और 1.5 इंच पे हमारा राउंड मिलना चाहिए। तो 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे, तो वहां तक हमें राउंड को इस तरह से मिलाना है। फिर इसका जैसा भी शेप आ रहा है वही शेप हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से प्रॉपर शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें नॉर्मल इस तरह से बाहर जाना है और यहाँ पे हम शेप को मिला देंगे। यहाँ पहले हम ½ इंच नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मैं चौक से वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो हमें पता चलेगा कि हमारी फाइनल लाइन कौन सी है। हमें शेप इस तरह से ड्रॉ करना है कि कॉलर में हमारा मतलब नीचे का जो राउंड है वहां पे कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी फाइनल लाइन है। अब इसके बाद हमें जितना कॉलर रेडी चाहिए उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 0.75 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें कॉलर रेडी चाहिए 0.75 का। और इस सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम वापिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा जो शर्ट है उसमें हम उसका राउंड चेक करेंगे और यहाँ पे हम कॉलर का एंड वाला मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पिन्स लगा दी है। अब यहाँ से हमें चेक करना है, तो जहाँ पे भी हमारा राउंड एंड हो रहा है उससे हमें ½ इंच जितना ज्यादा लेना है कॉलर, क्योंकि हमने यहाँ से चेक किया पर स्टिच हमारी 0.25 अंदर आएगी। तो अगर हम 0.25 अंदर से चेक करेंगे, देखो कि हमारा यहाँ पे ही एंड होगा। अगर हम ½ इंच नहीं प्लस करेंगे तो कॉलर हमारा छोटा हो जाएगा। कि ए वाला गैप और 0.25 वाला गैप मतलब अंदर हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे हमारा गैप बढ़ता जाता है, उससे हमारा कॉलर छोटा हो जाता है। अब ए वाले मार्किंग को ध्यान में रख, जो मार्किंग हमें मिला है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे शेप देना है तो हम शेप भी दे सकते हैं, और अगर हमें स्ट्रेट रखना है तो हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल शेप दे दिया है। अब हम कॉलर को कट करेंगे। यहाँ पे हमने जो शेप लिया है उस शेप को भी हम कट करेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर हमें कॉलर को चिपका देना है। अभी मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक कैनवास फोल्ड था वहां से मैंने एक लाइन जितना एक्स्ट्रा लिया है। अगर हम वो एक लाइन जितना एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कॉलर से 0.25 ही ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने वो आपको क्लियर नहीं किया था, क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है लेना। अभी हम यही कैनवास को यहाँ पे रख के चिपका देंगे। ½ इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है और हम फैब्रिक को कट कर देंगे। और ऐसे ही सेम एक दूसरा फैब्रिक भी हम कट कर देंगे। अब हम कॉलर को किस तरह से ज्वाइन करना है वो देखेंगे।
अब देखो कि हम कॉलर में भी इस तरह से फैब्रिक की प्लेट्स लगाने वाले हैं, तो इसमें भी सेम हमें जितनी प्लेट्स रेडी चाहिए उसका हमें डबल फैब्रिक लेना है और बाकी हमारा स्टिच में जाएगा। तो हमें 0.75 जितना रेडी चाहिए, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन हमें रेडी चाहिए और बाकी का 0.25 हमारा स्टिच में जाएगा। तो 1 इंच में एक लाइन कम, तो हमें मिलेगा 1.75। तो हमें फैब्रिक कट करना है 1.75। इसको हम डबल करेंगे और इसमें हम इसी तरह से प्लीट्स ले लेंगे। तो अभी मैं आपको प्लीट्स लगाना भी दिखाऊंगी कि प्लीट्स किस तरह से लेनी है। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी प्लीट्स आ जाएगी। इसको हमें पहले से ही प्रेस लगा देना है, तो अभी मैं इतने में प्रेस लगा देती हूँ। उसके बाद में कॉलर के ऊपर हम इसको किस तरह से जॉइंट करेंगे वो देखेंगे। तो इस तरह से हमने प्रेस लगा दी है। अब इसको हम कॉलर में जॉइंट करेंगे। अभी हमने जो यहाँ पे प्लीट्स लेके रेडी रखी है उसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कट कर दिया है, क्योंकि जब हम कॉलर के ऊपर इसको लगाएंगे, समझो कि हमारा कॉलर है, तो इस तरह से हमारा अटैच हो जाएगा। तो ए वाला शेप भी हमें प्रॉपर मिलेगा। तो ये जो हमारा पार्ट स्ट्रेट है उसको मैंने इस तरह से क्रॉस कट कर दिया है। दूसरी साइड भी हम इस तरह से क्रॉस कट करेंगे कॉलर पे लगाने के बाद। अब यहाँ पे हमारा जो कॉलर है उसको हम यहाँ पे पहले स्टिच लगा देंगे। और उसके बाद में नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको हमें फोल्ड कर देना है और 0.25 गैप पे हम वहां पे भी स्टिच लगा देंगे। और ए वाले स्टिच हम बाद में निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमारा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया है फैब्रिक। अब इसके ऊपर भी हमें 0.25 जितना ही फैब्रिक रखना है और बाकी के फैब्रिक को कट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे 0.25 के गेप पे स्टिच लगाएंगे। तो अब इसके बाद जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। अब हमने जो यहाँ पे प्लीट्स वाला पार्ट रेडी किया है उसको यहाँ से ही हम 0.25 के गैप पे ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें कॉलर को क्रॉस कट कर देना है। ये फिर फोल्ड वाला फैब्रिक यहाँ पे परफेक्ट मिलना चाहिए। ये वाली साइड हमारा परफेक्ट आ गया है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा फैब्रिक है उसके ऊपर हम कॉलर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है।
आपको सिर्फ स्टिच लगाते वक्त उतना ध्यान रखना है कि नीचे की साइड हमें हाफ हाफ इंच जितना फैब्रिक मिलना चाहिए। अब हमें ऊपर की साइड कट टू कट कट कर देना है। और यहाँ पे जो राउंड वाला शेप है वहां पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हम इसको पलटी करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। और हम यहाँ पीछे की साइड धार स्टिच भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले धार स्टिच लगा देंगे। तो जो साइड हमने कैनवास नहीं लगाया है वही साइड हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम प्रेस लगाएंगे। तो हमारी कॉलर में वन साइड रेडी आ गया है। वन साइड हमारी प्लीट्स थोड़ी सी कम हो रही है तो उसको मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ पे कट ज्यादा हो गया है तो ये अभी सेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं फैब्रिक को मतलब कम लगा दूंगी तो वो बराबर आ जाएगा। मैंने यहाँ नीचे से थोड़ा सा कॉलर में कम ले लिया है तो अब वो बराबर आ जाएगा। देखो कि यहाँ पे हमने कॉलर का सेंटर ले लिया है, मतलब इस तरह से फोल्ड करके। अब यहाँ पे हम यहाँ 0.25 के गैप पे स्टिच लगा देंगे। इसके अलावा जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। अब हमें कॉलर का भी सेंटर लेना है और हम सेंटर पे मार्क कर देंगे। और जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वो हम नीचे के फैब्रिक में भी मार्क करेंगे। डन। अब हम यहाँ से कॉलर ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो कि जो कैनवास वाला पार्ट है वो हमारा राइट है और जो धार स्टिच है वो रॉन्ग है। तो रॉन्ग के ऊपर हमें रॉन्ग रखनी है क्योंकि ए भी हमारी पीछे की साइड है। और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम ऐसे नॉर्मली चेक कर लेंगे कि हमारा सेंटर सेंटर पे आ रहा है कि नहीं। Done। ये लूज बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो नीचे वाला फैब्रिक ऊपर से लूज जा रहा है। तो इसको हम कॉलर को ऐसे रखते हुए ही स्टिच लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हम लूज रखते गए और हमारा देखो सेंटर यहाँ पे बराबर मिल गया है। और इसी तरह से सेम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। वन साइड आ गया है तो दूसरी साइड भी आ ही जाएगा। तो इसको खोल के मैं वापस स्टिच लगा दूंगी। अब देखो कि यहाँ पे जो कॉलर है उसको मैं पहले से ऐसे स्टिच लगा दूंगी।
तो ये हमारा जितना फैब्रिक है उतना देखो कि कॉलर सेट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉलर परफेक्ट आ गया है। अब हमारा ये जो भी मार्जिन हो इस तरह से अंदर की साइड चला जाएगा और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, कॉलर का जो शेप है वही शेप में हम नेक को भी सेट करेंगे। इसको खींचना है, उसके बाद हम स्टिच लगाएंगे। और सेम यहाँ पे भी इसको राउंड रखते जाना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। इसको खींचना है, ये जो भी शेप में कॉलर जा रहा है वही शेप में रखना है और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी देखो कि हमारा कॉलर प्रॉपर आ गया है। तो देखो कि ऐसे हमारा कॉलर बराबर आ गया है। नॉर्मल जो क्रीज आ रही है वो हम प्रेस कर देंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। वन साइड हमारी क्रीज ज्यादा आई है क्योंकि मेरी स्टिच फैब्रिक परफेक्ट खिंचाव नहीं आया है। तो स्टिच को ओपन करके अभी हम वापस इसको सेट कर देंगे। नीचे का फैब्रिक खींच के मैं यहाँ पे वापस स्टिच लगा रही हूँ। देखो कि हमारा कॉलर आ गया है। ये जितनी क्रीज है उसको हम प्रेस लगा के हटा देंगे। तो इस तरह से हमने कॉलर पे प्रेस लगा दिए तो पीछे से भी बराबर आ गया है, आगे से भी तो एकदम परफेक्ट है, वहां पे कोई भी क्रीज नहीं है। तो अभी हमारा शर्ट रेडी है। अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। और एक चीज के, आप इसका पहले फिनिशिंग देख लो कि पीछे से भी वो एकदम बराबर है। तब कहीं पे भी हमारा थ्रेड वगैरह नहीं दिख रहा है और आगे से भी उतना ही लुक आ रहा है। तो जितना सेट हमें देखने में इजी लग रहा है उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपको सेट का लुक कैसा लग रहा है? ओके, तो अभी आप सेट का फाइनल लुक देख सकते हो। ये सेट का फ्रंट है और ये सेट का बैक पार्ट है। और स्लीव की लेंथ भी हमने जो ज्यादा रखी थी तो इसीलिए रखी थी। और देखो कि आपको शॉर्ट रखनी है तो हमारा स्लीव इस तरह से रहेगा। लॉन्ग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसको हम अंदर की साइड टर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव का लुक रहेगा। और रेडीमेड भी नहीं, वैसे आप देखो कि रेडीमेड में आप जो देखते हो तो उसमें भी हमें इतना फिनिशिंग नहीं मिलता है। जैसे आप बोल सकते हो कि अभी आप ब्रांड जैसा बनाना सीख जाओगे। जैसे कि ये वाला शर्ट आपने जो फोटोशूट में देखा वो मैंने ओनली में से लिया हुआ था। आपको पता ही होगा, ओनली, जारा, वो सब कुछ। तो उससे भी इसका फिनिशिंग और फिटिंग अच्छा है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि वो भी मैंने पहना है और अभी मैं इसको भी पहन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इससे भी कंफर्टेबल है। ओके, और बटन हमने किस तरह से टक किया है उसका हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। और देखो कि ये बटन हमने बाहर बनवाए हैं। इस तरह से बटन हमें फैब्रिक देना है तो इस तरह से हमारे बटन वो बना देंगे। ओके, सिर्फ टक तो फिर हम जो रेगुलर करते हैं वैसे ही करना है। तो इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ बाहर जो भी बटन बनाते हैं आपको फैब्रिक देना है। और आप इसका सैंपल दे सकते हो कि हमें इस तरह का बटन बनाना है तो वो बना देंगे। और बाकी जो भी स्टूडेंट को डाउट है
या जब बना रहे तब आपको डाउट आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम आज का क्लास एंड करेंगे, वापिस हम कल नहीं परसों हमारा वर्कशॉप है उसमें मिलने वाले हैं। और वो वर्कशॉप की भी मैं अभी डिटेल दे रही हूँ। जैसे कि वो वाला क्लास हमारा मेन शर्ट का है और वो हम पहली बार कर रहे हैं। और वो वाले शर्ट में जो कॉलर रखा है वो कॉलर हमारा फ्लैट राउंड कॉलर है। पर इसमें हम शर्ट कॉलर का कटिंग और स्टिचिंग उसका भी हम क्लियर करने वाले हैं। अगर वो क्लास में नहीं होगा तो उसका हम वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको वो क्लास ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। और एक चीज कि उसमें हम फुल स्लीव भी सीखने वाले हैं। यहाँ पे ओपनिंग वाला कफ वाला स्लीव होगा। और साथ साथ में अगर आपको शॉर्ट स्लीव भी बनाना है तो किस तरह से बनाना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम आज का क्लास एंड करेंगे। बाय एवरीवन। बाय।